ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, सावन की अमावस्या श्रावण के कृष्ण पक्ष की 15वीं यानी अमावस्या तिथि को होगी। इस समय सावन का कृष्ण पक्ष चल रहा है और इस साल सावन अमावस्या के दिन रवि पुष्य समेत 3 शुभ योग बनने वाले हैं, जो अत्यंत शुभ फलदायी है। इन योग में आप जो भी शुभ कार्य करेंगे उसका आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। सावन अमावस्या के दिन आपको सुबह उठकर स्नान और दान करना चाहिए। उसके बाद पितरों के लिए तर्पण करें। इन कार्यों को करने से पुण्य और पितरों का आशीर्वाद दोनों ही मिलता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें कि सावन अमावस्या कब है। सावन अमावस्या पर पितरों के लिए तर्पण, स्नान दान का सही समय, अमावस्या व्रत की पूजन विधि और इस दिन के कुछ जरूरी नियम के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हरियाली अमावस्या, जिसे श्रावण अमावस्या भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। यह पर्व श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, हरियाली अमावस्या का मुख्य उद्देश्य भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना है। साथ ही इस दिन वृक्षारोपण और प्रकृति संरक्षण को प्रोत्साहित किया जाता है। दोस्तों, वैदिक पंचांग को देखा जाए तो सावन अमावस्या के लिए श्रावण अमावस्या तिथि 3 अगस्त को 3:50 PM से 4 अगस्त को 4:42 PM तक रहेगी। सावन अमावस्या का स्नान दान और पितरों के लिए तर्पण सूर्योदय के बाद सही होता है। इस वजह से सावन अमावस्या 4 अगस्त रविवार को है। दोस्तों, सावन अमावस्या पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। रवि पुष्य योग 5:44 AM से 1:26 PM तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग 5:44 AM से 1:26 PM तक रहेगा और सिद्धि योग प्रातः काल से 10:38 AM तक रहेगा। दोस्तों, सावन अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:20 AM से 5:02 AM तक रहेगा। अमृत काल 6:39 AM से 8:21 AM तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 12 PM से 12:54 PM तक रहेगा और विजय मुहूर्त 2:41 PM से 3:35 PM तक रहेगा। सावन अमावस्या के अवसर पर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें तो बहुत ही उत्तम होगा। यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो सूर्योदय के बाद रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग में स्नान करें। उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार किसी गरीब ब्राह्मण को कपड़ा, अन्न, फल, द्रव्य आदि का दान करें। सावन अमावस्या के दिन आप जब स्नान कर लें तो उसके बाद साफ कपड़े पहने, फिर जल, काले तिल, सफेद फूल और कुसा से पितरों के लिए तर्पण करें। कुसा के पोरू से दिया गया तर्पण पितरों को प्राप्त होता है। तर्पण के समय पवित्री पहने। तर्पण से पितरों को जल प्राप्त होता है और वे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पितृलोक में जल की कमी होती है। हरियाली अमावस्या का धार्मिक महत्व अनेक पुराणों और शास्त्रों में वर्णित है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का श्रेष्ठ समय माना जाता है। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और अन्य पूजा सामग्रियां अर्पित करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। नारद पुराण के अनुसार श्रावण मास के अमावस्या को पितृ श्राद्ध, दान, होम और देव पूजा और वृक्षारोपण आदि शुभ कार्य करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, प्रातः काल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को स्वच्छ कर वहां पर शिवलिंग या भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। हाथ में जल लेकर व्रत और पूजा का संकल्प करें। भगवान शिव के सामने आसन पर बैठकर ध्यान और प्रार्थना करें। शिव मंत्र का उच्चारण करते हुए जल और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण से शिवलिंग का स्नान कराएं और पुनः शुद्ध जल से अभिषेक करें।
इसके बाद शिवलिंग पर चंदन, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र और धतूरा अर्पित करें। धूप और दीप जलाकर भगवान शिव की आरती करें। आरती के पश्चात भगवान शिव को फल और मिठाई का भोग अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिव पुराण के अनुसार इस मंत्र का जाप करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरियाली अमावस्या के दिन वृक्षारोपण का विशेष महत्व है। इस दिन पेड़ पौधे लगाने से पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ धार्मिक पुण्य की प्राप्ति होती है। यह मान्यता है कि इस दिन वृक्षारोपण करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और घर परिवार में शांति बनी रहती है। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। अन्न, वस्त्र और धन का दान करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराना और उन्हें वस्त्र दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है।